हेलो फ्रेंड्स, कोड इजी वेब में आपका स्वागत है। ये हमारा 8th वीडियो है जिसमें हम लारावेल फसाड्स के बारे में हिंदी में जानेंगे। और इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले हम मेन डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। एक्चुअली हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम जान चुके हैं कि रिक्वेस्ट लारावेल रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल वर्क कैसे करता है, और रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल के में हमारा सर्विस कंटेनर और सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या रोल है। ओके, अब हमारा मेजर टॉपिक ये लारावेल फसाड और लारावेल बिगिनर्स और लारावेल एडवांस लेवल में भी, दोनों में ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन केस अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको भी फोकस करके कर सकते हैं, नॉट वरी। और इन केस अगर आप एडवांस लेवल पे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है और लारावेल के फसाड्स को आप क्लोन करना चाहते हैं, या इन केस अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसको अच्छे से देखना ज़रूरी होता है। लेकिन बिगिनर लेवल पे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम मोस्टली डेवलपर्स को ये रहता है, यार लारावेल सर्विस प्रोवाइडर कंटेनर और फसाड थोड़ा ये रहता है कि ये है वो एक्चुअली होता क्या है, कैसे रिलेट हो रही हैं चीज़ें। तो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जो काफ़ी कुछ देखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रिलेट हो रही है, कैसे हो रही है। तो इनके इसकी फर्दर डीप नॉलेज के लिए हम बाद में देखेंगे। अभी इसमें पूरा कंप्लीट थियोरेटिकल और डिफरेंशिएशन बिटवीन सर्विस कंटेनर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स एंड हेल्पर्स, how service provider will help you to contain to bind something in container, and container how to resolve that things via facades or a helper, how to things happens. Just for deep understanding we may other place in another video. uh, तो स्टार्ट करते हुए हम लारावेल फसाड को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली लारावेल फसाड क्या है? लारावेल एक स्टैटिक प्रॉक्सीज टू क्लास दैट अवेलेबल इन सर्विस कंटेनर्स मींस हमारे एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है आपकी सर्विस कंटेनर के अंदर जो पहले से अवेलेबल क्लास है, उसके क्लास या उसके इंस्टांस को यूज करते हुए एक क्लास एक प्लेस की जाती है जिसको फसाड बोलते हैं, जो कि एक स्टैटिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। उस क्लास के जो भी फंक्शंस जो सर्विस कंटेनर के अंदर होते हैं, चाहे वो पहले से अवेलेबल हो एज ए स्टैटिक प्रॉपर्टी या फिर एज ए पब्लिक प्रॉपर्टी, उनको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है लारावेल एप्लीकेशन के लिए कि इनको आप एक बार ऑटो रिजोल्व हो चुकी है, ये डिपेंड ऑटो रिजोल्व हो चुकी हैं, उन फंक्शंस को आप डायरेक्टली एज ए फसाड उसको यूज कर फसाड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एज ए स्टैटिक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया उसको ही। अच्छी इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से अगर हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए इनको अच्छे से समझें तो हमारा यही हमारा डेफिनेशन खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इसकी यूज केस में जाते हैं, आप डीप टू डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, क्योंकि अप्रोक्स 49 इसकी डॉक्यूमेंटेशन में क्लास रेफरेंस फसाड की रखी हुई होती है। ठीक है, अभी फिलहाल इस स्टेप बाय स्टेप इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग देखें तो स्टैटिक प्रोक्सीज मतलब एक्चुअली वो अवेलेबल नहीं है, फिर भी एज ए ट्रीट कर रहे हैं स्टैटिकली। किस किस केस में आप जानते हो उसकी ब्यूटी लारावेल की और फसाड की, कि उसको टर्स मतलब एक ब्रीफ और एक एक्सप्रेसिव सिंटैक्स मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आप जैसे देखते हो कि किसी उसमें आपने लिख दिया कि हाँ आप एक डॉक्यूमेंटेशन वैसे देख, जैसे अब आप लिख देते हो कि आपका कोई फंक्शन है, जैसे राउट ही एक फसाड है, जैसे राउट फसाड के अंदर आप गेट कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, रिसोर्स कर रहे हो। ठीक है, एक्चुअली ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है पोस्ट, ये एक्चुअली जरूरी नहीं है ये स्टैटिक प्रॉपर्टी हो इस राउट की। लेकिन ये राउट एक ऐसे फसाड है और जो कि राउटर नाम की क्लास पे डिपेंडेंट है, और की हिंटेड होता है टाइप उसका की सेट किया हुआ होता है कंटेनर के
अंदर राउटर का, उसके अकॉर्डिंग ये हर प्रॉपर्टी को, राउटर की जो हर प्रॉपर्टी को आप इसको देख सकते हैं। अब ये राउटर वाली जो चीज़ है, राउटर में सारे URIs, कॉल बैक कंट्रोलर्स, ये प्रॉपर्टीज जो है, इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया कंस्ट्रक्ट वाया कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, और इनमें फंक्शंस हैं पोस्ट का, और हर तरह के उन चीज़ों को, जो जो फंक्शंस हम फ्रंट उस पर यूज कर रहे होते हैं, तो उनको अच्छे से ज़्यादा टेस्टिंग के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जब जो मेंटेन करने के लिए एक अंडरलाइन कंटेनर क्लास को प्रोवाइड करते हैं, बेनिफिट ऑफ टार्स एंड वाइल्ड सिंटैक्स इन मेंटेनिंग टेस्टेबिलिटी एंड ट्रेडिशनल स्टैटिक मेथड्स। मतलब अभी आप जैसे मॉडल्स को यूज करते हो, मॉडल में आपने लिख दिया कि आप मान लीजिए कोई मॉडल है, मॉडल बाय डिफॉल्ट की कहीं ना कहीं किसी प्रकार की, जैसे मॉडल को आपने फाइंड और फेल लिख दिया, फाइंड लिख दिया और फेल लिख दिया। अगर हम अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम बनाते हैं और उसमें हम इसको कैसे कॉल करते हैं, तो इस फाइंड मेथड, फाइंड और फेल मेथड को आपको लिखना पड़ता एज ए स्टैटिक प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे हम इसको यहाँ ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, और वेयर लिख दिया, पहले वेयर लिख दिया और उसमें फिर गेट लिख दिया। ओके, तो इस तरह की चीजें क्या है ना, आपको टर्स मतलब सिंपली ब्रीफली एक्सप्लेन भी करा, टर्स एंड सिंपली आपको सिंटेक्स की मोर टेस्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करते हुए कि आप इसको ऐसे करें या वैसे यूज करें, आपके ऊपर किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होती। तो स्पोर्ट्स फसाड एक किस्म से आपको फ्लेक्सिबल और मोर टेस्टेबल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी ब्यूटी के चलते हमारा कहीं भी किसी भी फसाड को आप कहीं भी यूज कर सकते हो आप थ्रू ऑल प्रोसेसेस। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे राउट मेथड में गेट किया और फिर पहले राउट फसाड को यूज किया, गेट मेथड उसका इंस्टेंस किया, बनाया उसका, और फिर उसके बाद अपने कैसे के अंदर किया। अब आता है जी, ये तो हो गया। तो इसमें क्या है कि हेल्पर का भी क्या रोल है, जो काम फसाड से आपके थ्रू आप लारावेल एप्लीकेशन में करवा रहे हैं, उन्हीं को आप एज ए शॉर्टकट आप हेल्पर्स की ग्लोबल हेल्पर्स बनाए हुए हैं, उनमें आप देख सकते हैं। लारावेल हेल्पर्स के ऊपर भी हम आगे बढ़ेंगे तो जरूरत उसकी बेसिस पे हम काम करेंगे। ठीक है, अभी एक्चुअली में क्या होता है कि लारावेल सपोर्ट फसाड रिस्पॉन्स फसाड जो है वो जनरेट करता है रिस्पॉन्स को। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये लिख दिया इन्होंने कि रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को जैसन में भी लिख दिया। अब क्या है कि अगर आप रिस्पॉन्स नाम की फसाड को यूज करना चाहते हैं, तो आपको ये ऐसे, आपका या तो ये आईडी ऑटो इंजेक्ट कर देगा या आपको लिखना पड़ेगा इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड रिस्पॉन्स, यानी कि इल्यूमिनेट के अंदर फोल्डर है सपोर्ट्स और फिर उसके अंदर फसाड नाम का फोल्डर है, फिर उसके रिस्पॉन्स है, और वो अंडरलाइन कर रहा होता है कि कोई क्लास जो कि पहले से कंटेनर के अंदर टाइप इंट एंड ऑटो रिजॉल्व है। ओके, और उसकी डिपेंडेंसीज भी डिपेंडेंसी इन्वर्जन, क्योंकि ऑब्वियस बात है सर्विस कंटेनर बाइंडिंग्स और डिपेंडेंसी इंजेक्शंस की मैनेजिंग के लिए ही वर्क करता है। ठीक है, और उन सब की हेल्पिंग के लिए उन पर्टिकुलर सर्विसेज को बाइंड करते हुए क्लासेस के साथ वो करते हुए, वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर भी एक मेजर रोल प्ले करता है। ओके, तो अब आ गया तो अब फसाड को यूज कब करते हैं, अब फसाड यूज जब करते हैं जब आप प्रोवाइड ट्रेसेबल टैग्स एंड मेमोरेबल सिंटैक्स अलाउड विदाउट नेमिंग टू कॉन्फ़िगर। अब कोई भी PHP डायनेमिक मेथड को यूज करने के लिए यूनिक यूसेज को यूज करते हुए हम फसाड को यूज करते हैं। अब कब कब यूज नहीं करना चाहिए या यूज करना चाहिए, लेकिन ध्यान से यूज करना चाहिए, उसका कारण होता है स्कोप क्रीप। फसाड जब आप यूज करते हो तो आप एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल फसाड्स को यूज करते हुए, मल्टीपल फंक्शनलिटी को यूज करते हुए आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हो, लेकिन इससे उस क्लास के ऊपर
स्कोप क्रीप कर होने के चांसेस इसलिए हो जाते हैं, अगर आप किसी क्लास के अंदर मैन्युअली क्या करते हैं, आप अगर कोई क्लास होती है और उस क्लास के अंदर आप कुछ दूसरी क्लास की फंक्शनैलिटी को डालना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी हमारी कोई क्लास है, उसके अंदर अगर हम करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको पास करना पड़ता है चीज़ों को, और वो पता लग जाता है, टाइप इंट करना पड़ता है, एंड टाइप इंट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट क्लास को रिजॉल्व करती हैं चीज़ें और सेट होती हुई चली जाती है। उससे हमें ये पता होता है कि हाँ, हमारा क्लास कितना कॉम्प्लेक्स बनता चला गया है। लेकिन अगर आप फसाड को यूज करते हो तो फसाड आपको विदाउट एनी टाइप इन करने के से भी आपको चीज़ें पता चला जाता है। लेकिन स्कोप क्रिप करने का रीज़न यही होता है कि उसको इंजेक्शन की तो ज़रूरत होती नहीं है, रिक्वायर्ड इंजेक्शंस, और ग्रो करता हुआ अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू करते हो तो आपको दिखती रहती है कि हाँ, आपने इतनी क्लासेस को कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर दिया है। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि आपका जैसे जैसे क्लास ग्रो हो रही है तो उसको साइजेस, वो उन क्लासेस को आपकी क्लास की साइज को मेंटेन करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। अब फसाड एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शंस में अंतर क्या होता है? फसाड आपका बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जितनी भी बाय डिफॉल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शंस और स्वैपिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जब डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का यूज करते हैं ना, तो उस केस में आप इंजेक्ट करते हैं और स्टब करते हैं सेट वेरियस मेथड्स ऑन द स्टब। जितनी भी आपको किसी प्रकार का कोई मॉक टेस्ट करना है, स्टबिंग करनी है, सेशंस करने हैं टेस्टिंग बेसिस के, ठीक है, उन केसेस में टाइप इन करना डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मेजर रोल रहता है। क्योंकि आप पर्टिकुलरली एक क्लास पे करते हो तो उन क्लासेस पे डिपेंडेंटली क्लासेस उनको प्रोवाइड करती रहती हैं चीज़ें। अब फसाड मेथड्स डायनेमिक मेथड proxies to objects resolved under the classes टेस्ट एज एन क्लास इंस्टांस। अब किसी प्रकार की क्लास इंस्टांस को यूज करने के लिए टेस्ट क्लास जस्ट एज यूजुअल, जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे आपने लिख दिया। अब क्लास को यूज करते हुए अब कैसे को यूज करना है, तो आप टेस्ट ड्रिवन ऐप जब हम बनाएंगे, टेस्टिंग के बारे में जब सीखेंगे तब हम हमारे को पता लग जाएगा कि ये सेट सी क्या है होता है। ओके, फसाड में अब अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप कैसे को, जब हम कैसे फसाड को जब हम देखना टेस्ट करने होते हैं, शुड रिसीव गेट विद की, यानी कि शुड रिसीव गेट, हम कैसे में गेट रिसीव हो रहा है फंक्शन, और विद की एंड रिटर्न वैल्यू। तो इस केस में हम सर्च सी करके हम इसको देख पाते हैं, यानी कि हम फसाड्स को इजीली टेस्ट कर पाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इस तो डिपेंडेंस फसाड वैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये सिर्फ यही बताना चाहता है कि अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन की हेल्प से आप स्वैपिंग कर सकते हैं, इसीलिए वो कर सकते थे, तो उस केस में अब यहाँ पे आपको वो करने की ज़रूरत है। क्योंकि फसाड्स को आप एज ए कॉन्ट्रैक्ट, एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन एज ए कॉन्ट्रैक्ट अगर आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन मेजर रोल प्ले करता है। इन एग्जांपल के तौर पे अगर इस इंजेक्शन मतलब इन क्लासेस को जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हैं उनको यूज़ करके आप अपनी फर्दर एनहेंसिंग करते हो विदाउट फसाड, तो वो इजीली होता है जब कोई पैकेज बनाते हो आप, क्या फर्दर आगे बढ़ेंगे तब डीप लेवल में, तो उस केस में आप उन बाय डिफॉल्ट जो डिपेंडेंसीज हैं उनकी बजाय आप अपनी अदर डिपेंडेंसीज को भी डिपेंड कराना चाहते हैं, तो उस केस में आपको डायरेक्टली लारावेल के कॉन्टेक्ट्स को यूज करना होता है। जब डीप लेवल में जाएंगे तो लारावेल कॉन्टेक्ट्स एक्चुअली फसाड जो वर्क कर रहा होता है वो बाय डिफॉल्ट उन्हीं किन्हीं फसाड्स को डिपेंडेंसी इंजेक्शंस की हेल्प से ही कर रहा हो, मतलब फसाड्स को एज ए मीन्स, तो डीप में जाने के लिए हम जब लारावेल कॉन्टेक्ट्स और फसाड्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। अभी के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं बताते हैं इसको। तो फसाड्स वर्सेस हेल्पर फंक्शन, हेल्पर फंक्शन के लिए किसी प्रकार की आपको टाइपिंग और
नेमिंग कन्वेंशन के लिए आईडी को इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आईडी उस नेम को इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो ग्लोबली अवेलेबल है लारावेल एप्लीकेशन में। मान लीजिए कैसे वसार्ड को यूज़ कर रहे थे तो कैसे हेल्पर को कर लो, और उसके फंक्शंस को जैसे कॉल कर रहे थे वैसे ही आप इसको कॉल कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का ये आपको ये टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आईडी आपका ऑटोमेटिक जनरेट नहीं कर रहा है तो उस केस में आपको ये लिखना पड़ता था। ओके, तो अब टेस्टिंग तो हेल्पर ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक ही चीज़ है। हेल्पर एंड फसाड दोनों एक ही परफॉर्म करें तो टेस्टिंग तो इसमें भी कर सकते हैं आप आसानी से इजीली। ओके, फसाड बेस क्लास में जो होती है कॉल स्टैटिक, एक मैजिक मेथड होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो पीएचपी का फेज है उसमें आप मैजिक मेथड्स की हेल्प से उन ऑटोमेटिकली जो क्लास आप इसको ऑब्जेक्ट रिजोल्व किया गया कंटेनर की तरफ से, ठीक है, उसको कॉल करने के लिए ऑटोमेटिकली फसाड परफॉर्म कर देता है उस परफॉर्म टास्क को। अब यूजर कंट्रोलर के अंदर अगर आप राउट कैश यूजर आईडी लिखते हैं और टाइप इन करते हैं, यहाँ राउट मॉडल बाइंडिंग हो गई यहाँ पे, कि अपने प्रोफाइल नाम के यूजर को अपने यूजर डॉलर यूजर आईडी लिखा तो क्या कोडेन रिटर्न व्यू देन यूजर यूजर आईडी तो जस्ट वो है, ठीक है। एक्सटेंड, कैसे एक्सटेंड, अब अगर आप फसाड में जाते हो, कैसे के अंदर जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको दिखता है कि फसाड में गेट रजिस्टर एक्सेस फसाड का नाम होता है। देखिए इसकी जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी हम काफ़ी फसाड्स और आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट में काफ़ी लंबे लंबे वीडियो बना चुके हैं और बेसिक लेवल की चीज़ें थोड़ी कम कवर अप हुई हैं। तो अभी फोकस आने वाले 10-15 वीडियो में हमारे लारावेल एप्लीकेशंस की बेसिक एग्जांपल्स पे रहेगा। तो हम इसको अभी ज़्यादा टाइम न देते हुए फर्दर एक ओवरव्यू बना देंगे आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट एंड बेसिक थिंग्स को यूज करते हुए, और एग्जांपल सेट करते हुए एक नॉर्मल टेस्ट ड्रिवन ऐप बनाते हुए आपको बिगिनर लेवल पे तो उनकी ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद हम कर देते हैं इसको। अभी इंस्टेड ऑफ लर्नर कैसे फसाड, जो एक्चुअली हम इसका रोड मैप हमने यही तय किया कि पहले हम इसका नॉर्मली वो करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी राउटिंग सिस्टम का, कि हमारा राउटिंग सिस्टम में हम इसकी राउटिंग्स के बारे में जानेंगे, फिर रिक्वेस्ट के बारे में जानेंगे, फिर इसके एक वन बाय वन सब स्टेप्स के कंप्लीट होने के बाद हम हम जानेंगे इसके फसाड्स को, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हेल्प से हम इसकी फसाड्स और इनकी फंक्शनैलिटी को हम अपने फ्रेमवर्क में कैसे एनहेंस करके हम अपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं पीएचपी या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिस की। ओके, तो उस केसेस में हमारा बेनिफिशियल यही रहता है कि हमारे को ये जो चीज़ें लारावेल प्रोवाइड करता है और हम जो काम कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ा और क्लियर हो जाता है कि हाँ हम इसको कैसे कैसे इसको यूज करते हुए हम इसकी क्लोनिंग करते हुए चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं कि हाँ हमने क्या किया, और लारावेल ने इतने अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया तो उसने कैसे किया हुआ वो चीज़ें। तो उस केस में मैंने यही ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इनको कैसे वर्क कर रहा है डीप। तो उस केसेस में हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फ्रेमवर्क बना चुके हैं, तो उसको जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो उस केस में आपको दो चार एग्जांपल्स बना के उस अच्छे से समझा के किसी कैसे को या कैसे फसाड को या राउट फसाड को या किसी पर्टिकुलर वन को तो इजीली समझ में आ जाए, तो उनको एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल टॉपिक से ना भटकते हुए आपको फसाड कैसे वर्क करता है, फसाड का नॉर्मल वर्किंग यही है कि कॉल स्टैटिकली कॉल करता है इसको, ठीक है। उसके लिए आप मान लीजिए ये क्लास है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इस क्लास को राउटर बेस क्लास यूज कर रही होती है, ठीक है, राउटर्स के केस में, ठीक है। ओके, नो डाउट। अब आते हैं जी रियल टाइम फसाड। रियल टाइम फसाड तब यूज होता है, मान लीजिए कोई क्लास है, मॉडल है,
इसके ऊपर आपकी मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बना दिया आपने कोई पब्लिशर नाम का, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा होता है, आपकी पब्लिश कर रहा होता है उस पर्टिकुलर मॉडल की पॉडकास्ट को, ठीक है। तो उस केस में आपका पब्लिशर कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, और उसके केस में आपने लिमिटेड डेटाबेस मॉडल को यूज़ किया और पब्लिश करते हुए पब्लिश स्लैश पब्लिश कर दिया। मीन्स पब्लिशर को अपडेट कर रहा है जब मॉडल, ठीक है, तो उस केस में पब्लिशर के टाइमिंग को आप पब्लिश कर रहे हो वाया पब्लिशर कॉन्टैक्ट की हेल्प से। तो उस केस में अगर आप रियल टाइम फसाड अगर बनाते हो इसको, तो रियल टाइम फसाड बनाने के लिए यू सर्विस कंटेनर आउट ऑफ द सर्विस कंटेनर पब्लिशर implementation will be resolved out of the service container। रिजोल्व सर्विस कंटेनर क्या करता है, ऑटो रिजोल्व करता है। तो उसी पब्लिशर इम्प्लीमेंटेशन को अगर आप रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन पब्लिशर को ऐसे रियल टाइम चार्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो ऑटो रिजोल्व आउट ऑफ द सर्विस कंटेनर भी आपको उसके बाय डिफॉल्ट प्रोसेस को ना फॉलो करते हुए रियल टाइम बेसिस पे आपको उसको ऑटो रिजोल्व कराना है। रिजोल्व वाले एरे में आप उस पर्टिकुलर पब्लिशर नाम की रियल टाइम फसाड को यूज करना चाहते हो, तो उस केस में यूजिंग portion of interface and class name that appears after the facade prefix। जो भी आपकी क्लास आपका यूज टाइम पब्लिशर है, जो पब्लिशर क्लास है, उसके आगे आपको एक प्रीफिक्स यूज कर देना फसाड्स, जो भी उसकी नेमिंग होती है, ठीक है। उस केस में आपको उस पे आप जैसे परफॉर्म कर रहे थे टेस्टिंग, वैसे ही परफॉर्म कर सकते हैं जैसे फसाड्स पे वर्क कर रहे होते हैं, तो उसी केसेस में होते हैं। अब आप ये क्लास रेफरेंसेस में भी आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब कस्टम फसाड्स बनाना, कब बनाना, क्यों बनाना, और कभी अगर बनाना पड़ भी जाता है तो उस केस में आपको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। देखिए वो एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे, और अगर आप कस्टम फसाड एज फॉर लर्निंग यूज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं पैकेज डेवलपमेंट में टेस्ट ड्रिवन ऐप बनाते हो, तो उसके लिए आपको डीप लेवल की किसी भी ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते हुए ही करना बेटर इसलिए रहता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं उसको फसाड्स को जब आप कस्टम बना रहे होते हैं तो मे भी कहीं ब्रीजिंग ना हो जाए एप्लीकेशन के बेसिस में, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। क्लास रेफरेंसेस में आपको यही बताया गया कि कंटेनर किस फसाड को आप किस कीवर्ड कंटेनर कीवर्ड क्या अटैच होता है। अब वेब फसाड में आपका ऐप जो है बाइंड होता है कंटेनर कीवर्ड सर्विस कंटेनर के साथ एक ऐसे कीवर्ड। आर्टिसन में ये वाला आर्टिसन पाथ होता है, ठीक है। मोस्टली आप देखेंगे इसमें कॉन्टेक्स्ट नाम की डायरेक्टरी भी होती है, ठीक है, डायरेक्टली फसाड्स की भी होंगी, डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सर्विस के मेन पॉइंट पे भी होते हैं, जैसे इवेंट्स का फोल्डर, फाइल सिस्टम का फोल्डर, अच्छा जी, अब आपका मेल में मेल का फोल्डर। तो ये सब एक्चुअली एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हुए, और लारावेल फसाड और सर्विस के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, जस्ट बस यही होता है कि आपका अगर फसाड को आपको बिना किसी पर्टिकुलर टाइप इंट करने के देखने के कि हाँ ये कहाँ पे कौन सी चीज़ बाइंड है और कौन सी चीज़ रिलेट करती है, ठीक है, तो उस केसेस में आपको अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं, फसाड ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी रिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल DI सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो अब मैं होपफुली आपको यही कहूँगा कि हम बेसिक लेवल पे नेक्स्ट वीडियो हमारा बेसिक लेवल की राउटिंग राउटिंग सिस्टम लारावेल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, 5-7 वीडियो उनकी बनेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।